नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो हमने जियोग्राफी के दो क्वेश्चन देख रखे थे लॉन्ग, ठीक है। आज जो देखने वाले हैं फर्स्ट यूनिट का रहने वाला है लास्ट क्वेश्चन। कौन सा हो जाएगा इसको हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट का जियोग्राफी का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाता है और बहुत अच्छे प्रकार से देखेंगे। आपको देखते ही देखते सारा की सारा याद हो जाएगा और बिल्कुल एग्जाम में आप कॉपी छाप कर आओगे। क्या हो जाएगा भाई, कॉपी छाप कर आओगे। तो क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखो, एक एक क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, एक एक क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लोगे तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी एक भी नहीं बचेगा, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन भी एक भी नहीं बचेगा, ना ही आपका लॉन्ग बचेगा ना ही शॉर्ट बचेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 का थर्ड देख लेते हैं फटाफट। कौन सा रहने वाला है, दे रखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी प्रमुख भूगर्भिक शास्त्रियों के विचारों के बारे में यहाँ पर उल्लेख करना था, ठीक है। या अथवा में यही क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना संबंधी भूकंपीय परमाणु तथा ताप आधारित साक्ष्यों की समीक्षा यहाँ पर करना थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है। बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर। पहले हम क्या देखेंगे, ये है क्या, है ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है क्या, इसके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है, सिंपल। तो वही यहाँ पर लिख रखा है। कह रहा है भूगर्भ की संरचना के संबंध में हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान केवल कितना है भाई, 5 से 6 किलोमीटर की गहराई तक ही सीमित है। मतलब 5-6 किलोमीटर तक ही हम सीमित हैं, उससे अगले हमें कुछ ज्ञात नहीं है, इतना ही ज्ञान हमें प्राप्त है। बात करते हैं जो कुओं हैं आपके खाद्यान्नों तथा छिद्रों पर आधारित है, परंतु मानव आदि काल से ही पृथ्वी की आयु, उत्पत्ति, भूगर्भीय संरचना की जानकारी के लिए प्रयासरत है, ठीक है। आगे देखते हैं वर्तमान समय में भूगर्भ शास्त्रियों जिसमें से हो जाते हैं सुएज, ठीक है, होमियोवियसिस, गुटेनबर्ग, हेम्स, जेफरी डेली आदि प्रमुख हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इनके नाम हमें याद होना चाहिए, ठीक है। हमें तो बस बना कर लिखना है। फिर करते हैं, अगर याद हो जाते हैं तो याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं होते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं ने ज्वालामुखी, उद्गार, भूकंपीय तरंगों, पटल, विरूपण, ताप, घनत्व आदि के आधार पर यह समझने का प्रयास किया है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग ठोस है ना, आंतरिक भाग ठोस है या फिर अथवा तरल है। इसके बारे में जानकारी एक प्रकार से निकालनी सोची है, ठीक है। किसके आधार पर, ज्वालामुखी, उद्गार, भूकंप तरंगे, पटल आदि ताप घनत्व के आधार पर। बात करते हैं भूगर्भीय पटल की गहराई कितनी है, ठीक है। फिर कह रहा है परंतु वैज्ञानिक प्रगति तथा अनुसंधान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में अभिनव विचार प्राप्त रहे हैं। अब कौन कौन से प्राप्त रहे हैं इनको देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में प्राचीन काल से ही अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। यथा, जैसे पहला दे रखा है, आज से 2000 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिकों ने गर्म जल स्रोतों, कैसे गर्म जल स्रोतों, यहाँ दे रखा है तुम्हारा पाताल तोड़ कुएं और सक्रिय ज्वालामुखी के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक भाग को अग्नि, जल, वायु का भंडार बताया था। क्या बताया था भाई, 2000 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिकों ने जल स्रोत, तड़ाग तोड़ कुएं, पाताल तोड़ जो कुएं हो जाते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, इनके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को अग्नि, जल तथा वायु का भंडार बताया कि यहाँ पर अग्नि भी है, जल भी है और वायु भी है, तीनों का यह एक भंडार है। आगे बढ़ते हैं। लगभग 250 वर्ष पूर्व कौन थे, लाफर नामक कोई थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक जो भाग है वो कैसा है, सघन है, कठोर है। कैसा बताया, सघन है, कठोर है, ये लाफर ने बताया। तथा प्राचीन मान्यताओं के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.5। भाई ये याद करना बहुत जरूरी है, पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.5 है। ये एमसीक्यू में बन सकता है ना, एमसीक्यू में बन सकता है। फिर बात करते हैं, अतः आंतरिक भाग भारी पदार्थों से बना हुआ है, ठीक है बात है। आंतरिक भाग जो है वो निकिल और हमारा लोहा से बना हुआ है। बात करते हैं 4 को, ज्वालामुखी विस्फोट के आधार पर भूगर्भ की आंतरिक भाग को उष्ण तथा तरल बताया गया है। जो भूगर्भ का जो आंतरिक भाग है उसे कैसा बताया गया, उष्ण बताया गया, बहुत गर्म है, तथा कैसा है, तरल है, ये इसमें बताया गया, ठीक है। मगर लाफर ने क्या बताया, वह बहुत संघनन है। आगे देखते हैं 5 के लिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार पर लाप्लास महोदय, आपको लाप्लास के बताया था ना हमने कि पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पना है। लाप्लास ने पृथ्वी की आंतरिक भागों को गर्म तथा गैसीय अवस्था वाला बताया है। क्यों बताया है, लाप्लास का जो हमने देखा था, ठीक है, पृथ्वी उत्पत्ति परिकल्पनाएं जो हमने देखी थी, तो उसमें क्या देखा था, उसमें देखा था जो लाप्लास का जो सिद्धांत था एक प्रकार से, वो क्या था
एक बहुत लॉपलॉस का गैसीय निहारिका परिकल्पना थी, है ना। लॉपलॉस की गैसीय निहारिका परिकल्पना थी। जो गैस थी वो बहुत गर्म थी, घूम कर क्या हुई, ठंडी हुई, गैर ग्रहों का तथा उपग्रहों का उस प्रकार से यहाँ पर निर्माण हुआ। ठीक है, तो बात करते हैं, ये लॉपलॉस ने क्या बताया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा है, गर्म है, गैसीय अवस्था वाला। अगर आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं देखा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताया लॉपलॉस की आपकी निहारिका परियोजना। ठीक है, उष्ण निहारिका परियोजना बहुत अच्छी प्रकार से बताया है, आपको समझाया है। ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट यहाँ पर देखो, वही थोड़ी सी लाइन रिपीट कर दी है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस आधार पर हुई है। तो अगर आप पढ़ लोगे ना पूरी बुक तो बिल्कुल बना बना कर आप छाप आओगे। बात करते हैं आगे। यहाँ रखा है, कुइपर, स्मिट आदि वैज्ञानिकों ने ग्रहों के निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को ठोस अवस्था में होना बतलाया है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है वो कैसा है, ठोस है और संघनन है। बात करते हैं आगे। ये रखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित प्रमाण कौन कौन से मिले। पृथ्वी की आंतरिक भाग गैसीय है। ये कह रहे हैं भी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा है, गैसीय है अथवा तरल है। कैसा है भी, गैसीय है अथवा तरल है। इस संबंध में अनेक तर्क, प्रमाण तथा विचार प्रस्तुत किए गए यथा कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। देखो, आपको पता है ताप पर आधारित प्रमाण प्रस्तुत किए गए, घनत्व पर आधारित प्रमाण प्रस्तुत किए गए, ज्वालामुखी क्रिया पर आधारित प्रमाण प्रस्तुत किए गए। ताप हमने बताया, पृथ्वी होती है कैसी, गोल। पृथ्वी होती है गोल, ऊपर तापमान कम होता है। जैसे पृथ्वी के अंदर जाते रहते हो है ना, कोर की ओर, उसी प्रकार से क्या होता है, जो ताप होता है वो बढ़ता जाता है और ये लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल केंद्र होता है। तो यहाँ पर रखा है ताप पर आधारित प्रमाण हमने देखे, बिल्कुल सही। अंदर जाएंगे ताप कैसा होता है, बढ़ता है। घनत्व का आधार प्रमाण देखे, बिल्कुल सही। ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, अंदर की ओर घनत्व कम होगा। फिर देखे तो सेकंड व थर्ड हो गया ज्वालामुखी क्रिया पर आधारित प्रमाण। तो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं पृथ्वी पर, इस प्रकार से भी निकाला। लावा निकलता है ना, मैंगना लावा जो निकलता है वो कैसा होता है, तरल होता है। तो इस प्रकार से भी प्रमाण कुछ लोगों ने दिए गए। बात करते हैं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाण दिए गए, तो भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं, उन पर भी दिए गए। और बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति प्रमाण भी दिए गए। तो इस प्रकार से प्रमाण हो जाते हैं 5। ठीक है, आप बना बना कर भी इन्हें हेडिंग बना सकते हो। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो फर्स्ट रखा है ताप पर आधारित प्रमाण। पृथ्वी की ऊपरी सतह जो थी वो कठोर तथा ठोस है। आपको पता है जो पृथ्वी की सतह हम रहते हैं वो कैसी है भाई, कठोर है और ठोस है। परंतु खाद्यान्नों में गहराई की ओर जाने पर तापमान कितना बढ़ता है भाई, 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है। जैसे ही पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो प्रत्येक किलोमीटर के अंतर्गत कितने 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती जाती है। ठीक है, गैमो याद रखा है, गैमो के अनुसार 50 किलोमीटर की गहराई पर चट्टानों का तापमान कितना होता है, 1200 से 18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। केल्विन ने भी पृथ्वी की आंतरिक भाग पर तापमान कितना बताया भाई, 6000 डिग्री सेल्सियस बताया। यहाँ पर कोर पर उन्होंने कितना बनाया, पृथ्वी की जो कोर होती है, बीच का केंद्र है, इस पर कितना बताया भाई, 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान बताया। किसने, केल्विन ने। फिर कह रहा है पृथ्वी का आंतरिक भाग आज भी ऊंचे तापमान के कारण तरल अवस्था में होना चाहिए। जो आंतरिक भाग है पृथ्वी का, ये वाला जो कोर है वो कैसी है भाई, वो ये कह रहा है तरल अवस्था में होनी चाहिए। गीजर एवं ज्वालामुखी उद्गार इस बात के प्रमाण हैं, परंतु आधुनिक गर्भवेताओं के अनुसार बृहदबाब के बढ़ जाने के कारण आंतरिक चट्टानों का द्रवणांक बढ़ जाने से ये चट्टान तरल ना होकर ठोस ही बनी रहती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। कुछ नहीं कि अंदर भी कैसे होती है, अंदर जो होता है घनत्व कम होता है, वह तरल अवस्था में होता है। ऊपर की परत ठोस होती है, वह कैसी होती है, सघन होती है तथा ठोस अवस्था में होती है। अतः पृथ्वी की आंतरिक भाग ठोस होना चाहिए। पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। किंतु रेडिएटिव तत्वों के विखंडन से प्राप्त उच्च तापमान के कारण भूगर्भ की गहराई तक संवहन धाराएं चलती हैं। क्या चलती हैं, भूगर्भ की गहराई तक संवहन धाराएं चलती हैं रेडियोएक्टिव तत्वों के कारण। रखा है जो आंतरिक भाग को तरल अवस्था में सूचित करती हैं। जो आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में है, ये रेडियो एक्टिव तत्व बताते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं परंतु जेफ्रे और महदो ने पृथ्वी की आंतरिक भाग को ऊंचे तापमान के कारण तरल माना है। ऊंचे तापमान के कारण जो पृथ्वी की कोर है, जो केंद्र है, उसे कैसा माना है भाई, तरल माना है। जो बृहदबाब के कारण ठोस तथा जैसा व्यवहार करता है, जो बृहदबाब के कारण जो हमारी पृथ्वी के ऊपर से दबाव पड़ेगा तो कैसा भाई व्यवहार करेगा, ये ठोस का व्यवहार करेगा, ये इन्होंने यहाँ पर
कुछ धारणाएं दी। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट बिंदु रखी हेडिंग घनत्व पर आधारित प्रमाण। अब घनत्व पर आधारित प्रमाण देख लेते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है 5.5। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं कि भूपृष्ठ 2.7 घनत्व, ठीक है, 2.7 घनत्व की चट्टानों से बना है। इसका मतलब जो भूपृष्ठ है उसका घनत्व कितना है 2.7 हो जाता है, ठीक है। फिर रखा है महाद्वीपों का 20 किलोमीटर गहरा भाग जो होता है 3 से कितना होता है 3.5 घनत्व की चट्टानों से बना होता है। अब जो अंदर जाओगे, ठीक है, अंदर जाओगे, जो ऊपर भूपृष्ठ से नीचे जाओगे, ठीक है, चट्टानों की ओर जाओगे तो उस और महाद्वीपों के अंदर जाओगे तो यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर 3 से 3.5 होता है। फिर देखा है भूकरोटों की चट्टानों का घनत्व कितना होता है भाई 11 होना चाहिए। यह तभी संभव है जबकि भूकरोटों की चट्टानें निकिल, लोहा, तांबा आदि भारी पदार्थों से बनी हों। किससे? निकिल, लोहा और तांबा आदि भारी पदार्थों से बनी हों, जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय तरल अवस्था वाली पृथ्वी के आंतरिक भाग में, किसके? पृथ्वी के आंतरिक भाग में छान कर नीचे बैठ जाए, ठीक है, छान कर नीचे बैठ जाए तो इस प्रकार से कोर का निर्माण हो। फिर देखा है हल्के पदार्थ ऊपरी सतह पर आ जाएं तथा हल्के पदार्थ जो हों वो ऊपरी सतह पर आ जाएं। यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी ठोस पिंड जैसे व्यवहार करती है, परंतु यह तरल अवस्था में होकर अवश्य ही गुजरती है। पृथ्वी जो है वो ठोस पिंड की तरह व्यवहार करती है, परंतु तरल अवस्था से होकर अवश्य ही गुजरती है। यहाँ पर यह बताया गया है, ठीक है। जैसे ही हम जाएंगे अंदर की ओर घनत्व बढ़ता जाएगा, क्या होगा? घनत्व बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मगर वहां पर तापमान ज्यादा होने के कारण लिक्विड अवस्था में रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ देखा है ज्वालामुखी क्रिया पर आधारित प्रमाण। जो ज्वालामुखी क्रिया हो जाती है उनके आधार पर पृथ्वी का प्रमाण क्या दिया गया। यहाँ देखा है भूपटल पर ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा का मुख्य स्रोत भूगर्भ के भीतर मैग्मा का भंडार है। इसका मतलब जो अंदर है वो क्या है भाई? मैग्मा है। क्या है? मैग्मा है। ये भूकंप के जो ज्वालामुखी है उसके आधार पर कहा जा रहा है, जो पृथ्वी की तरल अवस्था का सूचक है, जो पृथ्वी की तरल अवस्था का सूचक है। जो पृथ्वी की कोर है वो कैसी है? तरल अवस्था में है, परंतु बृहद दबाव के कारण यह लचीला ठोस बना रहता है, जो पृथ्वी की तरल अवस्था का सूचक है। परंतु बृहद दबाव के हटते ही भूछिद्रों से यह लचीला ठोस पदार्थ तरल लावा के रूप में कहाँ चला जाता है भाई? बाहर निकल जाता है पृथ्वी से। तो इस प्रकार से भी अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा है? लिक्विड अवस्था में है तथा सघन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हेड देखा है भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाण। अब भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाण क्या हो जाते हैं इसको देख लेते हैं। ये हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी तो आप बना बनाकर लिख ही सकते हो। आपको इतना तो अगर आप एक बार सुन लोगे ध्यान से और देख लोगे इसे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप हेडिंग याद करनी पड़ेगी और आराम से लिखाओगे, एग्जाम में बिल्कुल छाप कर आओगे। बात करते हैं हेडिंग भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाण की। तो कह रहा है भूकंपीय विज्ञान द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में अनेक जानकारियां प्राप्त हुई हैं। 1923 में भूकंपीय लेखन यंत्रों की सहायता से क्या निकाला गया? एक पी तरंग होती है, एस होती है एवं पी क्यू होती है, एस क्यू होती है, और पी और एस नामक भूतरंगों की खोज हो चुकी थी। कह रहा ध्वनि तरंगों के समान भूकंपीय तरंगे भी ठोस पदार्थ के भीतर तीव्र गति से चलती हैं। देखा है, परंतु जो ठोस पदार्थ होता है उसके अंदर भी ध्वनि तरंगे जो होती हैं, भूकंपीय तरंगे, वो कैसी होती हैं? तीव्र गति से चलती हैं, परंतु तरल अवस्था में प्रवेश करते ही उनकी गति कैसे पड़ जाती है? मंद पड़ जाती है। जबकि कुछ तरंगे तरल पदार्थ में प्रवेश ही नहीं कर पाती। कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जो तरल पदार्थ में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, उनको हम आगे देखेंगे कौन कौन सी हो जाती हैं। सामने आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि पृथ्वी की आंतरिक भाग में सभी क्षेत्रों में एक जैसे पदार्थ होते हैं तो भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर नहीं आता है। तो भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर नहीं आता है। फिर देखो यहाँ से, यदि पृथ्वी की आंतरिक भाग में सभी क्षेत्रों में एक जैसा पदार्थ होता, अगर सभी क्षेत्रों में, ये पृथ्वी दे रखी है, अगर सभी क्षेत्रों में एक जैसा पदार्थ होता तो दे रखा है तो भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर नहीं आता और लगातार वह कंपन करती रहती। फिर देखा है, परंतु भूकंपीय संबंधी खोजों से यह प्रमाणित हो चुका है कि भूपटल से 2900 किलोमीटर की गहराई
कहाँ पहुँच गए, गहराई तक लहरों की गति में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, मतलब 2900 जो है 2900 किलोमीटर की गहराई तक लहरों में परिवर्तन होता रहता है। इसके पश्चात ऐस तरंगें समाप्त हो जाती हैं। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पृथ्वी के अंदर देखिएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कितना है, ये अपना 2900 हो जाता है किलोमीटर। यहाँ तक तो क्या होती हैं, जो ऐस तरंगे होती हैं वो यहाँ पर गति करती रहती हैं, और जैसे ही ये कोर में जाती हैं, ठीक है, जैसे ही ये कोर के अंदर जाती हैं, मतलब 2900 किलोमीटर के अंदर जाती हैं, तो ये जो ऐस तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं भाई, समाप्त हो जाती हैं, तथा पी तरंगे केंद्रीय भाग में प्रवेश तो कर जाती हैं। अगर केंद्रीय भाग में देखो प्रवेश कर रही है, पी देखिएगा ये है, ये है, ये है, सारी की सारी कोर में मतलब केंद्र भाग में प्रवेश कर चुकी हैं, परंतु इनकी गति कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। इनकी गति जो हो जाती है वो कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा भूकंपीय तरंगों की गति किसकी होती है, पी की होती है। ठीक है, एस की कम होती है, उससे पी की सबसे ज़्यादा होती है, याद होना चाहिए आपके। ठीक है, फिर क्या, तथा तरंगों का मार्ग भी चक्रीय हो जाता है। भूकंपी देखो यहाँ पर चक्रीय हो रहा है ना, इस प्रकार से घूम रहा है, ये देखिएगा इस प्रकार से चक्रीय हो जाता है। फिर रखा है यहाँ पर भूकंपी तरंगों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग तरल ठोस है। तो इस प्रकार से लगा सकते हैं अनुमान कि जैसे ही हमारी ऐस यहाँ तक आई और यहाँ पर ऐस होकर हो गई समाप्त, और जो ज़्यादा तरंगों वाली पी थी वो अंदर की ओर गई, और उसका भी क्या हुआ भाई, तरंगों की जो गति थी वो धीमी पड़ती गई। तो इस प्रकार से अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो कैसा है, तरल ठोस है। ठीक है, तरल और ठोस है। फिर रखा है मध्यवर्ती भाग लचीले मैग्मा से बना है। जो मध्यवर्ती भाग है ये किससे बना हुआ है, मैग्मा से बना हुआ है। ठीक है, ऊपरी भाग ठोस अवस्था वाला है, जैसे कह रहे हैं गैमो। ठीक है, गैमो हो जाएगा मोहोरोबिसिस, नोट आदि विद्वानों ने इसकी पुष्टि की है। कोई जरूरी नहीं इनका नाम याद होना चाहिए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि इनका नाम हम याद कर पाएं। कोई बात नहीं, याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बना के इतना तो हम लिख सकते हैं। अगर हम देखो यहाँ पर पढ़ लिया, इतना पता है कि एस समाप्त हो जाती हैं, पी यहाँ तक खत्म होती हैं, 2900 किलोमीटर तक अंदर जाती है एस, और ये तरंगे होती हैं, काम खत्म, पूरा बना कर हमने लिख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं 5 वाली हेडिंग क्या करिए, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के प्रमाण। देखो एक बार आप ध्यान से सुन लोगे तो बिल्कुल आप एग्जाम में छाप कर आओगे। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के प्रमाण देख लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाओं में पृथ्वी की आंतरिक भाग को तरल, गैस तथा ठोस अवस्था माना है किसने, जोपारिज, एवं हिटर ने आंतरिक भाग को गैसीय अवस्था में माना। लॉपलास निहारिका परिकल्पना के आधार पर किसमें माना भाई, गैसीय तथा तरल अवस्था में माना लॉपलास ने। और जेम्स जीन्स ने क्या माना, ज्वारीय परिकल्पना के आधार पर यह आंतरिक भाग तरल होता है। ठीक है, ये बताया। और चैम्बरलिन ने ग्रहाणु परिकल्पना के आधार पर क्या बताया कि ठोस होता है, ठोस होता है। ठीक है, ठोस अवस्था वाला माना जाता है, किसके द्वारा, चैम्बरलिन के ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार। ठीक है, हमने देखी थी एक बहुत बड़ा जो था तारा, ठीक है, बहुत बड़ा तारा था, सूर्य के समीप आया, घर्षण हुआ और छोटे छोटे कणों क्या हुए, सूर्य से छोटे छोटे कणों का निर्माण हुआ। ये हमने देखा था चैम्बरलिन का ग्रहाणु परिकल्पना, किसमें देखा था, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको बता रखा है क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यूनिट 1 से। ठीक है, यूनिट 1 से क्वेश्चन नंबर 2 बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से हर एग्जाम में मतलब हर साल आपसे क्वेश्चन बनता ही है। अब बात करते हैं यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक परतें। पृथ्वी की आंतरिक परतें कौन कौन सी है, किस किस ने इसके द्वारा दिया गया है, देखते हैं। पृथ्वी की बहा पपड़ी कठोर ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है। आपको पता है किससे बनी होती है, कठोर ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है, जो भूपटल कहलाती है। क्या कहलाती है, भूपटल कहलाती है। फिर देखा है तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, जो अपनी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से एमसीक्यू क्या बनेगा कि पृथ्वी की जो बाहरी परत होती है वो किन चट्टानों से बनी होती है, तो आपको याद होना चाहिए किन से बनी होती है, ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है। किससे, ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखा है गुटेनबर्ग के अनुसार महाद्वीप 60 किलोमीटर मोटे हैं। ठीक है, और देखा है तुम्हारा हैवर्ड, इनके अनुसार, गुटेनबर्ग के अनुसार 60 किलोमीटर, हैवनबर्ग ने 14 किलोमीटर तथा होम्स ने 15 से 20 किलोमीटर मोटा माना है। कोई जरूरी नहीं है कि हम इनके लिख दें, अगर याद कर सकते हो तो याद कर लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, एक को याद कर लिए। गुटेनबर्ग के अनुसार 60 माना है, अन्य विद्वानों के अनुसार कितना माना है, 14 माना है, 15 से 20 माना है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक का नाम हमें याद होगा तब भी हम बना कर लिख सकते हैं कि गुटेनबर्ग का कितना बताया भाई, महाद्वीप 60 किलोमीटर माना है। ठीक है, और अन्य ने कितना माना है, किसी ने 40 माना है, किसी ने 15 से 20 माना है। तो इस प्रकार से बनाकर हमने लिख दिया, एक का भी नाम याद हुआ तब। ठीक है, तो बात करते हैं भूकंपीय तरंगों के आधार पर भूपटल की मोटाई कितनी है, 20 से 30 किलोमीटर है। तो बस ये इंपॉर्टेंट है, 20 से 30 किलोमीटर में याद होना चाहिए भूपटल की
मोटाई हो जाती है। बात कर भूकंपीय तरंगों के आधार पर की बात हुई, ठीक है। बात करते हैं आधुनिक विज्ञानों ने तापमान, घनत्व, दबाव, ठीक है, घनत्व, दबाव, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 2 से 5 परतों में विभाजित किया है। कितने? बहुत सारे विद्वानों ने तापमान, घनत्व, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंपीय तरंगों के आधार पर 2 से 5 परतों में से डिवाइड किया है। फिर कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आधार पर सुएस, डेली, जेम्फ्रे, गुटेनबर्ग, लिंक आदि ने पृथ्वी को विभिन्न परतों में विभाजित किया है। इनमें से कुछ का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। कोई बात नहीं है, 2-3 के याद कर लीजिएगा, ज़्यादा के याद करने की जरूरत नहीं है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर सुएस के अनुसार 2 या 3 के याद हो जाएं, 2 के याद कर लो, ठीक है, 2 के याद कर लो। इंपोर्टेंट जो है ये देखो, ये हो जाता है अपना सुएस वाला बहुत इंपोर्टेंट है। क्या रखा है तुम्हारा? सुएस ने संपूर्ण पृथ्वी को 3 मुख्य समांतर परतें बताई हैं। तो सुएस वाला बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन सी बताई उन्होंने? एक तो भूपृष्ठ है, ठीक है, पहली बाहर पर तो है ही वो जो है, और एक बताई इन्होंने सियोल बताई, एक सीमा बताई, एक निफ्रे बताई। कौन सी? एक सियोल बताई, एक सीमा बनाई और एक निफ्रे बताई। 3 परतों में इन्होंने डिवाइड किया। कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं और कहाँ तक होती हैं, ठीक है। तो बात रखा है सियोल। सियोल क्या होता है? भूपृष्ठ से है ना, भूपृष्ठ से यहाँ से लेकर यहाँ तक की हो जाती है। कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक की कौन सी हो जाएगी? सियोल हो जाएगी। जो 50 से 300 किलोमीटर गहराई था, इसका घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। घनत्व हो जाएगा 2.9 घनत्व वाली, ठीक है, सिलिका एवं एल्यूमिनियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम की बनी होती है पहली परत। ध्यान रखना, जो सियोल होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट होता है और इसका घनत्व कितना होता है? 2.9 होता है। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं सीमा की। ये कैसा होता है? बेसाल्ट से निर्मित। किससे? बेसाल्ट। कोई जरूरी नहीं है कि हमें याद होना चाहिए। बेसाल्ट से निर्मित 2000 से 3000 किलोमीटर की गहराई बनाकर लिख दो कि हाँ 2500 से 3000 लिख दो, या 2000 से 1500 से लिख दो, कोई बात नहीं उसके लिए, ठीक है। किलोमीटर गहराई कितनी होती है भाई? 2900 से 2.9 से 3.9। तो इसको बनाकर लिख सकते हैं। यहाँ पर 2.9 हो गया, यहाँ पर कर दिया हमने 3.9। इससे लेकर 2.9 से लेकर 3.9 तक, ठीक है। बिल्कुल, एक याद किया तो हमें दूसरा भी याद हो गया, ठीक है। एक याद किया, ओनली एक बढ़ाया तो दूसरा हमें याद हो गया, ठीक है। और बात करते हैं घनत्व वाली, तथा इसमें क्या पाया गया? इसमें सिलिका तो पाई गई है ना, सिलिका तो पाई गई, और प्लस क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। सॉरी, कहां पर पहुंच गए, रुकिएगा। और क्या हो गया भाई? सिलिका तो पाई गई, सिलिका, ठीक है, और क्या हो गया? मैग्नीशियम। यहाँ पर एल्यूमिनियम था, अब यहाँ पर मैग्नीशियम आ गया, ठीक है। देख लेना, सेकंड वाले में क्या था? मैग्नीशियम, और 3.9 इसका घनत्व था। बात करते हैं यहाँ पर निफ्रे। जो निफ्रे है लास्ट वाली, जो केंद्रक वाली, ठीक है, यहाँ से यहाँ जो केंद्रक वाली रखी है, ये वाली बात है, लगभग कितनी है? 6880 किलोमीटर व्यास वाली। इसका घनत्व कितना है? इसका घनत्व हो जाता है 11। इंपोर्टेंट है भाई, 11 घनत्व से युक्त तथा निकिल और किसकी? फेरम से निर्मित, निकिल और फेरम से निर्मित आंतरिक परत है ये कह रहा है देखो, भूकरोड को निफे किससे बनी होती है? ये बनी होती है निकिल से, प्लस किससे बनी होती है भाई? Fe मतलब लोहा से। निकिल से और लोहा से बनी होती है। बस इतना आपको याद होना चाहिए कि पहली पर जो सियोल होती है बनी होती है सिलिकॉन एल्यूमिनियम से, और दूसरी किससे होती है? सिलिकॉन मैग्नीशियम से। तीसरी होती है जितनी हो जाती है कौन सी? क्या होती है? ये हो जाएगा निकल हो जाएगा क्या? Fe मतलब लोहा, ठीक है। तो इनसे बनी हुई होती है। ये इन्होंने बताया भाई, ये बताया अपने ये हो जाता है सुएस जी ने बताया। किसने बताया? सुएस जी ने बताया। सुएस जी के अनुसार इस प्रकार से हो जाता है। ये डायग्राम बना दीजिएगा, बस अपना काम हो जाएगा, ठीक है। 2 पेज यहाँ से निपट जाएंगे। अब बात करते हैं बा में बताया गया कि डेली, जो डेली के अनुसार क्या दिया गया? डेली के अनुसार पृथ्वी की संरचना के बारे में क्या बताया गया? डेली महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक परतों को निम्न 3 वर्गों में इन्होंने डिवाइड किया। पहली महत्तम परत, मध्यम परत और केंद्रीय परत। तो पहली उन्होंने महत्तम परत क्या बताया? महत्तम परत बताया कि 1600 किलोमीटर मोटी 3 घनत्व वाली तथा सिलिकेट पदार्थ से निर्मित है, ठीक है। ये किससे बताया? सिलिकेट पदार्थ से निर्मित है। वहां पर भी हमने क्या देखा था कि भाई सिलिकेट और प्लस एल्यूमिनियम, है ना, क्या? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। और यहाँ पर भी बता दिया किससे है? सिलिका से निर्मित है, सिलिकेट पदार्थों से निर्मित हो जाती है। सेकंड परत क्या बात वही कही? इन्होंने भी वही बात कही। फिर बात करते हैं बृहस्पति, ठीक है। ये डेली ने क्या कहा? फर्स्ट वाली तो वही बात कह दी कि जो वो है, बस किलोमीटर यहाँ पर चेंज कर दिया कि 1600 किलोमीटर तक। बात करते हैं मध्यवर्ती परत क्या बताई? मध्यवर्ती परत बताई उन्होंने 1280 किलोमीटर मोटी, लोहे तथा सिलिकेट, किससे? लोहे और सिलिकेट से उन्होंने बताया। और उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था सिलिका और किससे बताया था भी उन्होंने?
सिलिका और मैग्नीशियम से उन्होंने बताया था, और इन्होंने बता दिया लोहा और सिलिकेट से निर्मित है। ठीक है, इन्होंने ये बता दिया, घनत्व बता दिया भाई 4.5 से 9 घनत्व हो जाएगा। अब यहाँ पर केंद्रीय परत उन्हें लास्ट वाली दी जो 7040 किलोमीटर व्यास वाली इतनी मोटी थी, ठीक है, व्यास वाली थी, तथा इसका घनत्व क्या था 11.9 उन्होंने रख दिया। घनत्व से युक्त ठोस लोहे से निर्मित केंद्रीय परतें। सब लोग कंफ्यूज है, ध्यान रखना, देखो यहाँ पर क्या है, सब लोग कंफ्यूज हैं, तो आप भी कंफ्यूज रहो, है ना, आप भी बन जाओ कौन, एक विद्वान बन जाओ। आप अपने तरीका से लिख दीजिए घनत्व इतना इतना है, ठीक है। बस पहला जो लिखो, जो पहले के बारे में लिखो, चाहे डेली के बारे में लिखो, चाहे सुएज के बारे में लिखो, एक के बारे में जो लिखो वो राइट लिख देना। बाकी जितने भी आप आ जाएं वो अपनी तरफ से बनाकर घनत्व लिख देना, बनाकर किलोमीटर लिख देना, कोई चेक करने वाला नहीं है। बस आपकी ये याद होना चाहिए किसके द्वारा दिया गया ये, ठीक है, किसके द्वारा बताया गया। बाकी हेडिंग किससे है, हेडिंग लिखना है मोटे पेन से, बाकी आपको पतले पेन से ही लिखना है, ठीक है। ये एग्जाम में जरूर ध्यान देना। बात करते हैं, देखा है केंद्रीय भाग इतना इतना हो जाता है, ये दे दिया आपके, खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोल्डर जो ग्रॉट थे उनके अनुसार क्या कहा गया, बॉर्डर ग्रॉट थे उनके अनुसार क्या कहा गया ये देखते हैं। बॉर्डर ग्रॉट ने आंतरिक संरचना के अनुसार पृथ्वी को 4 परतों में डिवाइड किया। इन्होंने क्या बताया भाई, 4 परतें होती हैं। कौन सी, पहली होती है बृहस्सियोल आवरण, दूसरी होती है आंतरिक सियोल आवरण, तीसरी होती है केंद्रीय सिलिकेट परत, चौथी होती है अपनी धातु परत, धातु केंद्र। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया, बात वही है। देखो फर्स्ट वाले में क्या कर दिया कि बृहस्सिलिकेट होगी, जो ऊपर वाली होगी 20 से 60 किलोमीटर, और 2.9 ऊपर भी देखा था, घनत्व वाली होगी वो सिलिकेट से निर्मित होगी, ठीक है। और वहां क्या देखा था, सिलिका होगा प्लस कौन होगा, एल्यूमिनियम होगा। यहाँ सिलिकेट से कर दी, बस उन्हीं को घुमा फिराकर, उन्हीं तीनों को जो मैंने पहले याद करवाए थे आपको, उन्हीं को घुमा फिराकर सभी लिख रहे हैं। देखो सेकंड वाले की बात करते हैं। आंतरिक सियोल आवरण में क्या बताया गया कि 40 से 1140 किलोमीटर गहरी में अनुपात कितना था, वहां पर हम देखा 3.9, तो 3.9 यहाँ पर तुम भी लिख देते हैं, ठीक है। घनत्व युक्त मैग्नीशियम और सिलिकेट से निर्मित है, ये तो वही बात बताएगी सेकंड में जो हमने देखा था, सिलिका से और मैग्नीशियम से है, ठीक है। बात करते हैं थर्ड वाले में, यहाँ मिश्रित सिलिकेट परत के देखते हैं, इसमें घनत्व कितना बताया गया, थर्ड वाले में बताया गया 4. हम बना के लिख सकते हैं 5 से 6 लिख दीजिएगा आप, ठीक है। कुछ भी लिख दो, 5 से 6 मतलब होना चाहिए कि कंटिन्यू हाँ चल रहा है, ठीक है, और सभी में मैच हो रहा है। तो बात करते हैं यहाँ पर घनत्व वाली 1140 से लेकर 2900 किलोमीटर गहरी किसकी है, लोहा और मैग्नीशियम की बता दी इन्होंने थर्ड क्या बताई, लोहा और मैग्नीशियम की। और उस वाले में फर्स्ट वाले में सुएज ने क्या बताई थी, सुएज ने बताई थी वो हो जाएगी निकिल और मैग्नीशियम की, सॉरी निकिल और लोहे की, और इन्होंने बताई मैग्नीशियम और लोहे की है। बस घुमा फिरा उसी को लिख रहे हैं। अब लास्ट वाले में क्या उछड़ देंगे, निकिल उछड़ देंगे वो, ठीक है। धातु केंद्र कह रहा है तुम्हारा 2900 से 6378 किलोमीटर गहराई, जो 11 घनत्व वही आया, घनत्व वही आया लास्ट वाला। फिर कह रहा है घनत्व युक्त लोहा निकिल से निर्मित है। बात उन्होंने फिर लास्ट में वही कह दी कि लास्ट वाली जो परत होगी लोहा और निकिल से निर्मित हो जाएगी। तो घुमा फिराकर सब वही कह रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं दा वाले क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो जेफरे के अनुसार। देखो बस आपको क्या याद होना चाहिए भाई, किस किस के बारे में लिख रहे हो, ठीक है, वो सुन के नाम याद होने चाहिए। आप जेफरे को याद कर लो, ठीक है, और सुएज को याद कर लो, 3 को याद कर लो, 3 को, और बस आप वो मैंने पहले बताया घनत्व कौन कौन सा, पहला 2.9, दूसरा हो जाएगा 3.9 और तीसरा हो जाएगा 11 घनत्व, ठीक है। पहला किससे निर्मित हो जाएगी परत, ऊपर वाली सियोल हो जाएगी अपने एल्यूमिनियम से, और हो जाएगी भाई किससे, सॉरी सिलिका और एल्यूमिनियम से हो जाएगी पहली वाली, ठीक है। और सेकंड वाली किससे हो जाएगी, जो 3.9 थी घनत्व वाली, वो हो जाएगी अपनी किससे, वो हो जाएगी सिलिका और मैग्नीशियम से। और थर्ड वाली किससे हो जाएगी, थर्ड वाली इसका घनत्व कितना था, 11 था, वो हो जाएगी अपनी लोहा और निकिल से। बस वही घुमा फिरा कर लिख रहे हैं, बस आपको नाम याद होना चाहिए किसके द्वारा क्या चीज दिया गया, ठीक है, बिल्कुल। अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड दा वाला, ये जेफरे के अनुसार क्या दिया गया। जेफरे ने भी पृथ्वी को 4 प्रमुख परतों में विभाजित किया। कौन कौन सी, बृहा परत, द्वितीय परत, मध्यवर्ती परत तथा निचली परत। तो कभी भी इस प्रकार से आए तो आप बना कर लिख सकते हो, है ना। बस आपको हेडिंग आना चाहिए, वाली जो हेडिंगें हैं किसके द्वारा लिख रहे हो, कौन कौन सी हेडिंगें दी हैं, बस वही महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी आपको कुछ ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। बस आपको समझा रहा हूँ किस प्रकार से लिखना है, याद तो भाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 3 के याद करने पड़ेंगे। 3 ने कौन कौन सी दी थी पहले, सुएज ने कौन कौन से दिए थी हेडिंग, पहला दिया था सियोल, दूसरा दिया था कौन सा
सियोल दिया था और सेकंड वाला क्या दिया था, शीमा दिया था और तीसरा निफे दिया था। ये हेडिंग आपको याद होना चाहिए। डेली ने क्या कहा था, ब्रहा परत दी थी, मध्य परत, केंद्र परत दी थी। और अपने कौन से जाते हैं ये बॉर्डर ने क्या कहा था, ब्रहा सियोल और आंतरिक सियोल, मिश्रित सिलिकेट और हो जाता है अपना धातु केंद्र। ये इन्होंने दी, ये हेडिंग आपको याद करना पड़ेंगी, ठीक है। बात करते हैं अब जो जयफ्रे हो जाते हैं उन्होंने क्या कहा, ब्रहा परत दी, द्वितीय परत दी, मध्यवर्ती परत दी और निचली परत दी। इन्होंने क्या कहा, पहला दे दिया। अब गुटेनबर्ग ने, देखो यहाँ पर बस नाम लिख के छोड़ दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, गुटेनबर्ग ने यही कुछ कहा होगा, उन्हीं को भी छोड़ो, ठीक है, इन सबको छोड़ दो, हेडिंग आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। सारा की सारा बेकार चीज दे रखी है इन्होंने। लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला बिल्कुल जो लास्ट वाला हो जाता है भूपटल, ठीक है। ये किसने दिया है, सियोल। हाँ ये वाला बहुत राइट है भाई, इसको देख लेते हैं ऑप्शन नंबर दा को, तो इसको देख ले, गुटेनबर्ग को भी देख लेते हैं फिर, ठीक है। गुटेनबर्ग ने पृथ्वी को 4 परतों में ही विभाजित किया है, कौन से, ब्रहा सियोल, आंतरिक सियोल, मिश्रित मंडल और धात्विक केंद्र। इन्होंने वही बताया होगा, घुमा फिरा कर कुछ नहीं बताया होगा, ठीक है। बात करते हैं सामान्य मत के अनुसार। अब सामान्य जो मत होते हैं वो क्या है, सामान्य मत जो है पृथ्वी की संरचना के आधार पर वह क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में देखते हैं। देखिए पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 प्रमुख परतों में विभाजित किया गया है। ब्रहा परत हो जाती है अपनी उत्तम या मिश्रित मंडल हो जाता है और गुरु मंडल हो जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं ब्रहा सियोल तथा स्थल मंडल क्या देखा है, सामान्यतः 100 किलोमीटर गहराई में कितना है, देखो यहाँ पर 2.6 घनत्व रखा है। बाली यह परत ग्रेनाइट, सैलो तथा सिलिका एल्यूमिनियम की बनी होती है। वही बात कह दी कि ग्रेनाइट परत होंगी, सैल होंगे और कौन कौन से होंगे, सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ देखा है तुम्हारा उत्ताप या मिश्रित मंडल, यह कितना दे रखा है, 100 से कितना होगा, 2880 किलोमीटर गहराई होगी। इसका घनत्व कितना होगा, 3.5, कोई बात नहीं मैं 9 लिख दूंगा तो, ठीक है। घनत्व वाली है जो बेसाल्ट सैलों से निर्मित है, किससे है, बेसाल्ट सैलों से निर्मित है। भाई देखो जो चेक करता है उसको पता है भी इतनी जो है, ठीक है, इतना कैसे याद कर पाएंगे, एक एक क्वेश्चन में 10-10, 50, 100 दे रखे हैं घनत्व, ठीक है, इनके अनुसार कैसे याद कर पाएंगे, वो खुद जानता है। तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, बस होना चाहिए मैच करता हुआ कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए गुरु मंडल की बात करते हैं। ये किससे निर्मित है, ये बेसाल्ट सैलों से निर्मित हो जाती है। गुरु मंडल की बात करते हैं, निकिल लोहा से निर्मित इस मंडल की गहराई कितनी है, 2800 से लेकर भूकेंद्र तक है। गुरु मंडल की बात करते हैं तब, ठीक है, लास्ट तक कोर की बात हो रही है। कह रहा है जिसका घनत्व कितना है, 11। देखो वही बात है कि 8 से 11 है, तुम 11 लिख देंगे, कोई बात नहीं, सब रिपीट वही कर रहे हैं घनत्व, ठीक है, बस गहराई उल्टा सीधा कर दिया उन्होंने, वही बात वही हो रही, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर ला वाली, अभिनव मत के अनुसार, किसके, अभिनव मत के अनुसार देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिनव मत, भूकंपीय लहरों, ज्वालामुखी उद्गारों, वर्तमान आधुनिक खोजों के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी को भूगर्भिक रचना के आधार पर 3 मुख्य परतों या मंडलों में विभक्त किया गया है। पहली हो जाती है भूपटल, सबसे ऊपर वाली कौन सी है भाई, भूपटल। देखो नीचे कुछ दिख रहा है आपके लिए, नीचे कुछ दिख रहा है, ये वाली देखिएगा, ये वाली, ये हो जाती है अपनी भूपटल, ठीक है। इसको देखते हैं, भूपटल क्या कह रहा है, इसकी गहराई 6 से 48 किलोमीटर है। इसको प्राय दो भागों में असस्त सियोल तथा सतत सियोल परतों में बांटा है। ऊपर वाली क्या हो जाएगी, असतत सियोल, अंदर वाली क्या हो जाएगी, सतत सियोल, ठीक है। आगे देखते हैं, छठा सतत सीमा, ठीक है, सतत सीमा। तो बात करते हैं यहाँ पर असतत सियोल परत, ये क्या है, महाद्वीप क्षेत्रों में 10 से 12 किलोमीटर की गहराई में स्थित इस परत की घनत्व जो होगा 2.7, अरे 2.9 लिख दो तब भी कोई बात नहीं, 9 लिख दो, ठीक है। कह रहा है इसका निर्माण ग्रेनाइट सैलों से हुआ है, पता हमें पहले पता चल गई, फर्स्ट लाइन जो था वो ग्रेनाइट ही सैलों से निर्मित था भूपटल, हमने देखा था। प्राथमिक भूकंपीय तरंगे देखिए 5.57 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो प्राथमिक भूकंपीय तरंगे होती हैं वो 5.57 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा गौड़ तरंगे कितनी होती हैं, 3.36 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। कोई बात नहीं है, हमें कोई याद नहीं रखना है, बस इतना रखना है प्राथमिक भूकंपीय तरंगे होती हैं वो कितनी होती हैं, ये एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी होती है, 5.57 होती है। बात करते हैं आगे, सतत सीमा परत, यह परत 15 से 20 किलोमीटर की गहराई में मिलती है, जिसका घनत्व कितना होता है भाई, 2.95, कोई बात नहीं 3 लिख दो तुम, ठीक है। तो बेसाल्ट से निर्मित है, भूकंपीय, यहाँ पर बेसाल्ट है, सेकंड पर क्या है, बेसाल्ट से, पहले किससे थी, ग्रेनाइट सैलो से, ये बेसाल्ट से। फिर देखा है भूकंप की प्राथमिक तरंगे कितनी होती हैं भाई, प्राथमिक तरंगे, भूकंप की प्राथमिक तरंगे होती है 8.5 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा गौड़ तरंगे जो होती हैं 3.74 किलोमीटर प्रति सेकंड चलती हैं, ठीक है। बनाकर इसे लिख सकते हैं। बात करते हैं आगे, दे रखा है
भूपटल की ऊपरी परतों का निर्माण अवसादी शैलों तथा निचली परतों का निर्माण किससे? रवेदार शैलों से हुआ है। ऊपरी जो हो जाती हैं वो अवसादी शैलों से तथा निचली हो जाती हैं रवेदार शैलों से। भूपटल तथा मेटल का सीमावर्ती क्षेत्र मोहरोबिसिक, ठीक है, मोहरोबिसिक रेखा है तुम्हारा आसान तत्व कहलाता है। कैसा नाम दे रखा है ना, कोई बात नहीं। बात करते हैं पर्वतों के नीचे गहराई, इसकी गहराई कितनी मिलती है? 45 से 70 किलोमीटर है। अब देखते हैं आगे। फिर दे रखा है तुम्हारा, हमने देख लिया कौन सा, सियोल देख लिया, सीमा देख लिया, ब्राहा मेटल देख लिया। क्या देख लिया? ब्राहा मेटल देख लिया। अब हम देखेंगे मेटल। क्या देखेंगे भाई? मेटल देखने वाले, मेटल हो जाएगा, ठीक है। यह देखा है भूपटीय तथा मेटल के मध्य, भूपटल तथा मेटल के मध्य जो भरा हुआ है, इसकी बात हो रही है। मेटल के मध्य निचली गुटेनबर्ग आसान तत्व फैली है। फिर देखा है तुम्हारा, है ना, पहले कोई बात नहीं। मेटल की गहराई कितनी है? 35 से 2900 किलोमीटर है ऊपरी भाग में। इसका घनत्व कितना होता है? 3.9। निचली परतों में कितना होता है? 5.7। इसमें लोहे तथा मैग्नीशियम, देखो थर्ड वाले में इसमें क्या होगा भाई? फर्स्ट वाली तो हो जाएगी सीमा, जो सीमा होती है वो तो खत्म हो गई। इसको बात करते हैं मध्य वाली, जो परत तो है वही वाली। इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? लोहा और मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, ये कह रहा है, ठीक है। इसमें लोहा मैग्नीशियम मिल रहा है मेटल वाले में, इनमें और इनमें, ठीक है। तो बात करते हैं मैग्नीशियम की दृढ़ शैल मिलती हैं। इनको पैराडोटाइल परत, क्या कहते हैं? पैराडोटाइल परत भी कहा जाता है। मेटल को भी दो भागों ऊपरी था दुर्बल मेटल तथा निचले को क्या कहते हैं? मध्य मेटल में विभाजित किया गया है। ऊपर को हो गया ब्राहा मेटल, अंदर हो गया निचला मेटल, ठीक है। अगले देखते हैं तुम्हारा किया गया है, यह भूकंपी तरंगों की गति मंद करती है। ये क्या करती है? मेटल जो होती है वो भूकंपी तरंगों की गति मंद करती है। अब देखते हैं लास्ट वाला दे रखा है तुम्हारा अंतरम। जो अंतरम परत है उसको देख लेते हैं, बिल्कुल सेम कहते हैं कोर। क्या है ये? कोर। पृथ्वी का केंद्रीय भाग अंतरम कहलाता है। इसकी रचना संघनन निकेल तथा लोहा के द्वारा हुई है। यहाँ का तापमान 2700 सेंटीग्रेड माना जाता है। वहाँ कितना माना था? शुरू नंबर जो था उसमें 6000 डिग्री सेल्सियस था। आप कुछ भी लिख सकते थे बनाकर, ठीक है। सेंटीग्रेड माना जाता है। तो देखा तुम्हारा अंतरम का घनत्व होता है, जो अंतरम घनत्व कितना होता है? 9.5 से लेकर 14.5। हमने 11 देखा था, 11 को आगे बढ़ा दो, पीछे कर दो 2-2। तो 11 के पीछे जाएंगे तो 9 आ जाएगा, आगे बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। बस इस प्रकार से लिख सकते थे। यहाँ पर 0.5 लगा देते, यहाँ पर 0.5, जो कि आप जो एग्जाम हो वो कन्फ्यूज है थोड़ा सा, ठीक है। बात करते हैं आका जाता है। यह भाग अत्यधिक संघन तथा ठोस अवस्था में है। इनका आंतरिक अंतरम तथा बाह्य अंतरम 2 परतों में विभाजित होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 था, वो हमने देख लिया, पृथ्वी की संरचना, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, बस आपको जो फर्स्ट दे रखा है सुएस वाला है वह याद कर लीजिएगा, और 2 की नाम और उनकी हेडिंग याद कर लेना बस। और आपको क्या याद करना है? बस इतना जो मैंने दे रखा है, ये जो दे रखा है इसको याद कर लेना, ठीक है। और इनकी जो हेडिंग होती हैं, सियोल कहा, सीमा कहा, निफे कहा, डेली ने क्या कहा, ब्राहप्रत कहा, ये आपको इंपॉर्टेंट 2-3 की याद होना चाहिए। 3 के ही लिख दोगे तो बिल्कुल आप धुआं उठा दोगे। प्रत्येक के कम से कम 2 पृष्ठ भरोगे तो अपने कितने हो जाएंगे? 6 पृष्ठ का एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। 6 पृष्ठ का तो इसी में हो गया, अगर 3 के याद कर लिए तो, और 2 अलग से भर दोगे तो 8 पृष्ठ हो जाएंगे अपने। कौन से हो जाएंगे? 8 पृष्ठ हो जाएंगे। तो 8 पृष्ठ मतलब आपका फुल नंबर बिल्कुल मिलने वाला है यहाँ पर 500 वर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर अपना हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? हमने अभी देखा था, वो था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। बहुत अच्छी प्रकार से हमने डिटेल में से देखा। हमने ऐसा देखा जो कि हम एग्जाम में आराम से कर आएंगे, कुछ ही हेडिंगों को याद करके, और बाकी मैंने आपको याद करा ही दिए। मैंने आपको बताया था, आपको सिर्फ करना है, देखना है और सुनना है। आधी से ज़्यादा चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं खुद ब खुद, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। जय हिंद, जय भारत।